demultiplexer now? Yes, sir. Okay, so let us take a next topic, that is demultiplexer. तो आप अब इतना तो समझ ही सकते हैं कि demultiplexer must be opposite of multiplexer. So what do you expect, क्या होगा demultiplexer में? जैसे अगर सपोज मैंने मक्स को सिंपल लैंग्वेज में many to 1 बोला, तो आप demultiplexer को क्या बोलेंगे? 1 to many. यानी सिंगल इनपुट है और मल्टीपल आउटपुट बनाना है। इसको कैसे समझ सकते हैं कि इनपुट आपका ये इस तरीके से स्विच है और आप इस तरीके से कनेक्शंस कर रहे हैं डिफरेंट आउटपुट्स के। एसपीएस मल्टीपल थ्रो है, सिंगल पोल, मल्टीपल थ्रो। तो इस तरीके से सपोज ये आउटपुट y0, y1, y2 ऐसे करते करते, और ये इनपुट एक ही है, समझ लो कि डेटा है, कुछ d है या कुछ भी, ये इनपुट वन इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट, नॉर्मली ये पावर ऑफ 2 क्योंकि 2 raised to power 2, 2 raised to power 4, 2 raised to power 3, और ये सब के लिए एक सिलेक्ट लाइन रहेंगे। कंट्रोल कौन करेगा? ये कंट्रोल सिलेक्ट लाइन से कंट्रोल होता है। जस्ट अपोजिट है ये मल्टीप्लेक्सर के, यानी ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से ये कैसे दिखेगा कि ये हमारा अगर डी मल्टीप्लेक्सर है तो हमारा इनपुट एक रहेगा और उसके कई आउटपुट्स रहेंगे, ठीक है, y0, y1 करते करते yn, और इसके सिलेक्ट लाइन, ठीक है, इस टाइप से। तो ये हो जाएगा 1s2 सम 2 raised to power n DeMUX। चलो अब एक्चुअल डायग्राम जब तक बनाते नहीं तब तक हमको समझ में आएगा नहीं, तो शुरू करते हैं कुछ तो भी। लेट्स से सबसे सिंपल 1s4 DeMUX। कुछ आइडिया बताओ भी क्या करें? 1s4 DeMUX बनाना है मुझे, क्या मुझे दिखाना है? आउटपुट कितने रहेंगे? 4 आउटपुट रहेंगे। तो सपोज आउटपुट लिखा y3, y2, y1, y2। या आउटपुट में डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्ट लाइन, पहले ब्लॉक बना लेते हैं। चलो ये ब्लॉक डायग्राम है, इसमें हमने एक इनपुट दिया हुआ है, 4 आउटपुट दिखा रहे हैं। कितने सिलेक्ट लाइन रहेंगे फिर बताओ इसको? 2 बराबर है, S0 S1। तो मान के चलो ये S1 S0 है, इसकी 4 पॉसिबिलिटी है, 0 0, 0 1, 1 0, और ये एक तरीके से लोकेशन या एड्रेस सिलेक्ट करता है कि 0 0 रहा तो y0 को आउटपुट मिलना चाहिए। समझ लो इनपुट है हमारा d, तो ये d इसको दे देगा और बाकी सबको नहीं देगा, समझ लो कि 0। इसके बाद 0 1 में y1 इक्वल टू d हो जाएगा, बाकी सब 0 है। तो 1 0 में क्या होगा? y2 को देंगे सर। यस, ये डायगोनली ऐसा शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से जाएगा, यानी ये है y0, y1, y2, y3। तो हम यहाँ d दे दिया, यहाँ d दे दिया, यहाँ d दे दिया, और यहाँ ये डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्ट लाइन। तो क्या इसमें से हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं? ये ज्यादा आसान है। हम एक्सप्रेशन y0, y1 के लिए निकाल सकते हैं क्या? देखो तो y0 इक्वल्स टू क्या बनेगा बताओ? एक्सप्रेशन आप सोच सकते हैं, जल्दी सोचो। y0 इज इक्वल टू d when s1 and s0 is 0 0। y0 के लिए एक्सप्रेशन बताइए, फिर y1 के लिए, फिर y2 के लिए, और फिर y0 इज इक्वल टू d when s1 and s0 is 0 0। क्या लिखूं? s1 s0 d। कोई करेक्शन करना चाहता है कि इसमें ये होगा क्या? y0 इज इक्वल टू s1 s0 d। s1 s0 जब 0 रहेगा तब y0 इज इक्वल टू d होना चाहिए। अब क्या होगा? 0 0 होने पर s1 s0 0 होने पर ये 0 आएगा इसका एंड, और 0 एंडेड विद d 0 हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? अरे इतना पढ़े अपन ने, लॉजिक लगाओ। S1 बार S0 बार, ये 0 0 है तो S1 बार S0 बार। अब देखो इसको 0 0 दो तो S1 बार का 1 हो जाएगा, S0 बार का 1 हो जाएगा, तो अपने आप d से 1 का एंड होकर y0 इक्वल टू d आ जाएगा। कब? जब S1 S0 इक्वल टू 0 0 है। इसी तरीके से बस ये यही से तो एक्सप्रेशन देखना है। तो नेक्स्ट y1 इक्वल टू क्या होगा? 0 1 के लिए S1 बार S0 और d, और y2 के लिए S1 S0 बार। सबको लग रहा है क्या? ये सबको लग रहा है क्या? यस सर। लास्ट बताओ, लास्ट फिर। S1 S0 D। ये d बोलना मत भूलो, ये d इज एवरी जगह कॉमन है। इसका क्या मतलब है? एक ही इनपुट है, सब जगह आ रहा है, लेकिन S1 S0 के अलग अलग कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। तो आसान है, ये कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब इसको सर्किट कैसे बनेगा? बहुत ही आसान है, इसमें कुछ रखा ही नहीं है। क्या करेंगे हम लोग? ये सोचेंगे कि ये
4 एंड है, इन सब के आउटपुट कहलाएंगे y0, y1, y2 और y3। और इसका इक्वल टू आया था s1 बार s0 बार d, ये आया था s1 बार s0 d, ये है s1 s0 बार d और ये है s1 s0 d। अब ये सब के 4 के कंडीशन हमको बनाने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई सबसे पहले तो ये जो d नाम का है, सपोज ये d है, ये d तो सबको पहले कॉमन कर दो क्योंकि ये सब जगह है, ये चारों एंड को ये d कॉमन। अब S1 और S0 का हमको करना है, तो S1 और S0 के लिए क्या सोचना कि यहाँ पे बस तैयार है कि ये मान के चल लो ये 1 है और ये उसका बार बना लेते हैं। मीनिंग ये कि अगर मेरा ये S1 है और ये S0 है तो हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे बार बना लेते थे, ये S1 बार कहलाएगा और इसको यहाँ कनेक्ट करने से ये S0 बार रहेगा। और अब सभी के कॉम्बिनेशन हम देख लेंगे, ये S1 है, ये S1 बार है, ये S0 है, ये S0 बार है। अब जो जहां लगता है वो कनेक्शन कर दो। बताओ क्या कनेक्शन करें। तो पहले में क्या है, S1 बार एंड S0 बार, ये S1 और ये S0 यहाँ आ गया। उसके बाद में S1 बार, उसके बाद में S1 बार, ये हो गया एक, और S0। नेक्स्ट इसमें क्या है, S1 है और S0 बार है, तो हमारा ये एक कनेक्शन आ जाएगा, ये हो गया S1 S0। और जो लास्ट है वो है S1 और S0, तो इसको डॉट करना मत भूलना, ये आपका हो गया। इतना सिंपल है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको आइडिया आने के लिए ये एक अच्छा डायग्राम यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। तो आप इस तरीके से 1:8 बना सकेंगे ना खुद ही? यस सर। इसको देखो जरा, इस तरीके से आपको बनाना है। सपोज इसको इनेबल लाइन के साथ रहता तो कैसे रहता? चलो मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ, आप इसको खुद कोशिश करना। ये मैं रेडीमेड डायग्राम देता हूँ। ये है 1:8 DeMUX। यहाँ क्या किया है उसने, S2 S1 S0 के कॉम्बिनेशन ले लिया है, ये सिलेक्ट लाइन उसके बार ले लिए और सभी ये अलग अलग नेट तैयार किए। तो ये हमारा Y0, ये Y1, ऐसे करते करते ये Y7, ठीक है, अलग अलग नाम देते। और ये D इनपुट, ये 0 रहा तो 0 आएगा, 1 रहा तो 1 आएगा, D। ये आउटपुट इक्वल टू D when S1 and S0 is 0 0, आउटपुट इक्वल टू D when this is 0 1, Y3 इक्वल टू D when this is 1 0। इस टाइप से ये कॉम्बिनेशन है 0 1 1 0 और 1 1। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसमें भी अगर डीमल्टीप्लेक्सर का ट्री होता है, अगर आपको पूछ लिया कभी, तो वो भी आपको बनाते आना चाहिए, चलेगा। तो डीमल्टीप्लेक्सर का अगर ट्री बनाना रहा तो आप कैसे बनाएंगे, वही सेम मेथड से करेंगे अपन। पहली कोशिश करते पहला वाला कि DeMUX सपोज 1:8 MUX यूजिंग पहले 1:4 से। बताओ, थोड़ी आइडिया बताओ तो आप थोड़ा आगे। अच्छा, इनेबल के साथ रहा तो कैसे होगा ये बताएंगे। अगर यहाँ इनेबल रहता तो क्या होता, यहाँ पे आ जाता लिख के, ठीक है। और अगर इनेबल रहता, तो यहाँ पे मैं गड़बड़ नहीं करना चाहता इस डायग्राम को, इनेबल के साथ रहता तो आप क्या करते, यहाँ पे आप करते थे यहाँ E लिखते और यहाँ 0 देते, और जब S1 S0 0 है तो सभी 0 आ जाते थे, और जब 1 दे रहे तो ये बाकी के 4 कंडीशन होती। इस चक्कर में ये आपका बनता इस तरीके से 1, ये 3 4, ये 2 लाइन S1 S0 के, और यहाँ एक इनेबल की लाइन। और एक्चुअल डायग्राम में क्या होता, आपके एक्चुअल डायग्राम में अभी जो डायग्राम बनाया है इसमें क्या होता, आप एक और E आ जाता, इसमें यहाँ पे E आता और ये सबको कॉमन रहता, सबको कॉमन रहता है। सभी एंड गेट इस E से इनेबल होंगे। अगर E इक्वल टू 0 रहा तो सभी एंड गेट डिसेबल, यानी कि आउटपुट 0, और E इक्वल टू जब तक 1 नहीं होता तब तक इस तरीके से। सो आई होप दिस इज क्लियर। कोई डिफिकल्ट तो नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, बस E कॉमन कर दो सबके जगह पे। सर ऐसा बोल सकते हैं इनेबल स्विच टाइप वर्क करता है? स्विच टाइप बोलने से अच्छा वो एक मास्टर कंट्रोल है। मतलब जब भी इनेबल का मीनिंग क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको, कि वो जो फंक्शन करना है, वो ऐसी जिस चीज की भी है उसको इनेबल करना है ना, उसको जो उसका इंटेंडेड वर्क है वो करना, अदरवाइज वो डिसेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मल्टीप्लेक्सर है, ये मल्टीप्लेक्सर का काम करने के लिए सबसे पहले उसको इनेबल करना पड़ेगा। यानी अगर इस कॉलेज को आपको अगर मुझे पढ़ाना है तो पहले कॉलेज तो खोलना पड़ेगा, फिर नया दूसरा कंट्रोल रहेगा कि हमारा डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा, तो वो उससे लोअर ऑर्डर का होगा। पहले डिपार्टमेंट खोल सकते क्या, कॉलेज खोले बिगर खोल सकते क्या, बताओ? नो सर।
हाँ, तो पहला क्या है ई पहले, इसलिए एमएसबी में ई आएगा। फिर डेटा डी, अगर 0 या 1 क्या दे रहे हो वही आउटपुट में आएगा, पर किसके आउटपुट में आएगा? फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी इन सब के सिलेक्ट लाइन के हिसाब से कि S1 S0 क्या है। तो इस तरीके से मास्टर कंट्रोल बनता है। तो इनेबल क्या कर रहा है, ये जो नाम का डिवाइस है, सपोज ये डीमल्टीप्लेक्सर है, तो ये डीमल्टीप्लेक्सर को इनेबल कर रहा है। अगर डिसेबल कर दिए तो इसका जो भी है, आप इसको S1 दो, S0 दो या D दो, आपका आउटपुट सभी का सभी 0 ही आएगा। तो ऐसा समझने का। अगर एडर में भी इनेबल रहा तो इनेबल दिया तो ही एडिशन करेगा, नहीं तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन दो वो नहीं होगा। तो चलो अब ये चीज देख ले कि इसको 1:8 DeMUX यूजिंग 1:4 कैसे कर सकते हैं। मान के चल लो ये 1:4 है, यहाँ दे दिया हमने ये 1, और अब ये 4 इसके आउटपुट है। और अब हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है 1:8। सपोज ये इसका ई, दो मेथड से वही यहाँ भी वैसे ही रहेगा और उसमें भी रहेगा कि ये इनपुट डी है और ये बाद में आउटपुट दिखाएंगे। अब हमको, और इसके कितने ये रहेंगे, सिलेक्ट लाइन कितनी रहेंगी बताओ। 1:4 को कितना रहेगा, सिलेक्ट लाइन 2 रहेगी कि नहीं, S1 और S0। बस यही हमको और एक बार लगाना पड़ेगा। अब इसमें कनेक्शन कैसे करना है वो जब बताएंगे आप तो मैं समझ पाऊंगा आपको। मान के चल लो, सबसे बड़ी बात, इसका S1 और इसका S0 ये कॉमन कर, यानी ये और ये S1 और S0 कॉमन कर। अब सोचो अपने को करना क्या है, आपको बनाना क्या है 1:8। 1:8 म्हणजे 2⁻3, मतलब सिलेक्ट लाइन कितनी लगी रहती हमको, S2, S1, S0 3 लगी रहती। अब हम क्या चाह रहे हैं कि S2 0 रहा तो पहला वाला डीमल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट होना चाहिए, और 1 रहा तो दूसरा वाला मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए। इसको नाम दे दिया DM0 और इसको नाम दे दिया DM1। तब ये Y0, Y1, Y2, Y3 मिलेगा, और यहाँ से Y4, Y5, Y6 और Y7। अब बताओ कैसे करें, ये S2 नाम का प्राणी कहाँ से लाए, बोलो सर एक और डी। अब सबसे बड़ी बात, ये दोनों का डेटा जो है, इनपुट जो है वो कॉमन कर सकते हैं आप। ये एक ही डेटा रहेगा ना दोनों जगह जाने वाला, ये आपने कर दिया, ये दोनों एक ही जगह आ गया। आउटपुट भी 8 हो गए, लेकिन सिलेक्ट लाइन हमको 3 लग रहे हैं। तो S2 एक नया बनाना पड़ेगा ना, S2 बनाना पड़ेगा। बस वो मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर जैसे ही इसको दे दो इन्वर्टेड और इसको दे दो डायरेक्ट। इसका जो इनेबल है इसको डायरेक्ट दे दो। इससे क्या होगा, ये S2, ये S2, ये S1 और ये S0, इनके ये कॉम्बिनेशन से अगर S2 0 रहा, S2 अगर 0 रहा तो ये 1 होगा, यानी ये DM0 इनेबल होगा। अगर S2 1 है तो ये इनेबल होगा, और फिर S1 S0 के कॉम्बिनेशन से 0 0 से ये मिलेगा, 0 1 से Y1 मिलेगा, 1 0 से Y2 मिलेगा, और Y3 1 1 से मिलेगा। वही 0 0 0 1 1 0 1 1 इसको भी आ रहा है, लेकिन ये डिसेबल है। ये इनेबल कब होगा, जब S2 इक्वल टू 1 होगा। S2 इक्वल टू 1 होगा तो हमको Y4, Y5, Y6 और Y7 मिल सकते हैं, जबकि S2 इक्वल टू 0 रहा तो हमको Y0 to Y3 मिलेगा। ये समझ में आया क्या आप लोगों को? यस सर। बस इसी तरीके से आसान है। अगर यही चीज आप ये सोचते कि दूसरे वाली मेथड से, तो आपको यहाँ पे और एक DeMUX लगाना पड़ता था। ये अगर DeMUX लगाते तो वो भी हो जाता था आपको। कैसे, सोच के देखो। अभी यहाँ पे सोचो कि क्या कनेक्शन करना पड़ता, मुझे क्या करना पड़ता अगर वो पुरानी मेथड से न करते हुए नई मेथड से अगर करना है। सबसे पहले इसके S1 S0 जैसे के वैसे हमने कॉमन कर दिया, ठीक है। और हमको मान के चलना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे पास और एक ये है, ये ले लेंगे हम। ऐसे मान के चलो कि ये 1:2 DeMUX है, ये 1:2 DeMUX है, तो इसको एक ही सिलेक्ट लाइन रहेंगी। ये S0 S1 इसको दे दिया और इसको S2 दे दिया। ये इसके डेटा को इनपुट इससे दे दिया और इसके डेटा को इनपुट इससे दे दिया। अब क्या होगा आप देखो, S2 इक्वल टू 0 तो DM1 इनेबल होगा या उसको आउटपुट मिलेगा। तो S2 S1 S0 अगर ये 0 है तो DM1, अगर ये 1 है तो DM2। इस तरीके से हमको आउटपुट मिल सकता है। देखो ये Y4 Y5 Y6 Y7, ये समझ में आया क्या? देखो तो यस सर। चलो अगर समझ में आया तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे 1:16 DeMUX बनाना पड़ता, किससे? यूजिंग 1:4 क्या करना पड़ता बताओ जल्दी। कितने डीमल्टीप्लेक्सर लगेंगे? 4। 4 से हो जाएगा क्या?
नोसल्स को और देना पड़ेगा। करेक्ट 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 करेक्ट। पहले तो 4 इसको लगेंगे और फिर इधर भी 4 लग जाएगा, है ना? यस सर। तो अब ये सिर्फ बताना ये है आपको कि ये सबसे कनेक्शन करने हैं। सबसे पहले हम करेंगे इन सबको एक जगह, ये सब S1 S0 सब कनेक्टेड है, ये दिखा रहे हैं हम, ये सब कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड है। और बाहर इधर निकाल दो, ये S1 और ये S0। अब और 2 चाहिए, कौन से चाहिए? 1:16 है तो 4 लगेंगे, तो S3 S2 S1 S0। अगर ये 0 0 रहा तो DM1, अगर 0 1 रहा तो नेक्स्ट DM, 1 0 रहा तो नेक्स्ट DM, और 1 1 रहा तो नेक्स्ट DM, है ना? 1 2 3 4। तो इसको अगर नाम दे दिया DM4, DM3, DM0, तो कैसे होगा? ये रहेगा Y02 Y3, ये Y42 Y7, I8 to 9 10 11 और 12 to 15। शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप लोग डिटेल में कर सकते हैं। अब बोलो क्या कनेक्शन करूँ इसके बाद? बोलो। जो फर्स्ट वाला आउटपुट है उसको फर्स्ट वाले के इनपुट से जोड़ना पड़ेगा। बराबर है, बराबर, एकदम बराबर। इसको इससे जोड़ दो, सेकंड वाले को सेकंड, ठीक है, और थर्ड और फोर्थ को एक छूट गया क्या मेरे हाथ से, इसको दे दिया। और लास्ट इनको क्या लिखना पड़ेगा? इस सिलेक्ट लाइन को क्या लिखना पड़ेगा? अगर ये S1 और S0 है तो इसके सिलेक्ट लाइन को क्या लिखना पड़ेगा? S2 S3 S2। इधर MSB लिखना कभी भी, याद रखना, इधर MSB लिखना और इसको LSB बनाना, कभी भी इस लैंग्वेज में लिखना, मेरे उल्टा, ठीक है, बड़े से छोटे तरफ होते हुए। तो आपके S3 S2 S1 S0 इस तरीके से काम आएंगे। आपका जो S3 और S2 है ये डिसाइड कर रहा है कि कौन सा डीमल्टीप्लेक्सर काय से एक्टिवेट हो, ठीक है। तो अब पता चल गया कि अगर मैंने यहाँ डेटा दिया यहाँ पे, तो वो डेटा किस आउटपुट में जाएगा ये डिसाइड करेगा S3 S2 S1 S0। अगर सब के सब चारों 0 0 0 0 है तो Y0 को मिलेगा, ठीक है। चारों 1 1 1 1 है तो Y15 को मिलेगा, इस तरीके से। तो ये अगर ये याद रखना कि ये फंक्शन टेबल जो है ना, ये बनाते हैं, ये बना लिया आपने तो आपको बहुत सारी चीज आसान हो जाएगी। ये आपका फंक्शन टेबल इसको बोल सकते हैं कि कैसे होगा। इसलिए तो डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, चाहे तो आप पूरा बना सकते थे। कैसे बना सकते थे? आप बना सकते थे इस तरीके से, S3 S2 S1 S0, ये पूरा बना सकते थे कि आउटपुट Y15 Y14 Y13 ऐसे करते करते Y0, मतलब अगर 0 0 दिए तो आपको यहाँ पे D मिलेगा और बाकी सब 0 0 रहेंगे। अगर आपका ये 0 0 0 1 है तो Y1 इक्वल टू D आएगा और ये 0 हो जाएगा, बाकी सब 0। इस तरीके से 1 1 1 1 आएगा तो Y15 इक्वल टू D आएगा और बाकी सब 0 0 करते हुए 0 आएगा। ये समझ में आए आपके? ये इतने डिटेल नहीं भी लिखा और ये इस तरीके से बना है शॉर्ट में, तो हर चीज समझ में आती है। चाहे तो आप और आपको इलेबरेट करना है तो यहाँ लिख सकते हैं आप Y02 Y3 Y42 Y7 Y82 Y11 और Y12 Y15। ये पूरा क्लियर कर देता है। ये आउटपुट्स एंड DM इनेबल्ड, कौन सा इनेबल हुआ इस तरीके से। I think this is more than sufficient to explain you how the demultiplexer works and how we can make a demultiplexer tree. Next time we'll see how we can realize any boolean function using demultiplexer also, ठीक है, इससे भी हम कर सकते हैं। So I hope this is okay for the day.